Greetings to all viewers. This is Sonam Singh. Today I want to discuss an important topic. जैसे कि आप सभी को पता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है। फाइनल टीचिंग के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के। तो आज का भी वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपके फाइनल टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो बहुत से बच्चों की ये क्वेश्चंस थे कि फाइनल टीचिंग में जैसे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, मीन्स कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू। मतलब हमें क्या कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हमें टीचिंग के टाइम पे नहीं करना चाहिए, वो हमारे नेगेटिव रिमार्क में जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। जबकि आप जो फाइनल टीचिंग का एग्ज़ाम है, ये बीएड वाले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में उनका जैसे वो 2020 लेसन प्लान 40 लेसन प्लान की जो प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं, फिर उसके बाद में एक उनका फाइनल टीचिंग का एग्ज़ाम रखा जाता है जिसमें कि वो अपने दोनों मेथड से रिलेटेड 2 फाइनल टीचिंग लेसन प्लान लेके आते हैं और उसी प्लान को वो एज इट इज़ टीच करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे एज विजुअल आप क्लास में जाते हो, स्टार्टिंग करनी है, वैसे ही स्टार्टिंग करनी है। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि पहला स्टेप हमें क्या करना है। तो पहला स्टेप आपका अगर आपको याद हो, जो आपकी सेट इंडक्शन स्किल है वही करना होता है। मीन्स कि सबसे पहले जब आप क्लास में एंट्री करते हो तो वहाँ पे आपको अपने स्टूडेंट के साथ इंट्रोडक्शन करनी है। बच्चे खुद ही जैसे ग्रीटिंग्स करते हैं टीचर का कि वो आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो आप उसका रिप्लाई देते हो, फिर आपकी इंट्रोडक्शन होती है। देन उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्री की बात होती है। इसमें भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ब्लैक बोर्ड एंट्री में कुछ स्टूडेंट 2 पार्ट्स में करते हैं, कुछ स्टूडेंट 3 पार्ट्स में करते हैं। तो उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो आप लोग को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि दोनों ही राइट हैं। अगर आप 2 पार्ट्स में ब्लैक बोर्ड एंट्री करते हो तो वो भी ठीक है, अगर आप 3 पार्ट्स में करते हो तो वो भी ठीक है। उसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता है। एक्चुअली उसमें आपको मतलब ये दोनों इसलिए सिखाई जाती हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो इसलिए सिखाते हैं कि हाउ टू मैनेज अ ब्लैक बोर्ड। आपको ब्लैक बोर्ड मैनेज कैसे करना है। अगर आपका ब्लैक बोर्ड बड़ा है तो आपको एंट्री 3 पार्ट में करनी चाहिए, और अगर आपका ब्लैक बोर्ड छोटा है तो आपको एंट्री 2 पार्ट में करनी चाहिए। तो उसमें भी कई बार बच्चे सीक्वेंस गलत लिख देते हैं कि जैसे आपका डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। अगर आप 3 पार्ट में एंट्री कर रहे हो ब्लैक बोर्ड की तो आपका डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक एंड पीरियड ड्यूरेशन हो जाएगा। और अगर आप 2 पार्ट में कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड एंट्री तो आपका डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक एक साइड होगा, देन एक साइड आपका होगा क्लास, पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड एंट्री आप इस तरीके से करेंगे। देन उसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज़ जो आपने अपने लेसन प्लान में बनाए हैं, जो उसमें आपने लिख रखे हैं, आपको वही सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछने रहते हैं। मीन्स कि अपना टॉपिक जो है वो आपको बच्चों से निकलवाना रहता है। उसमें कई बार कुछ पीपल टीचर ये मिस्टेक कर देते हैं कि अगर उनका टॉपिक नहीं निकल पा रहा है तो वो अपना टॉपिक खुद ही बता देते स्टूडेंट को। तो ये गलत है, आप ऐसा मत करिए। अगर मान लीजिए जो भी आपने क्वेश्चन बनाए हुए हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के थ्रू आपका टॉपिक नहीं निकल रहा है तो उस टाइम पे आप प्रॉबिंग स्किल का यूज़ करिए और थ्रू द प्रॉबिंग स्किल आप अपने टॉपिक को मीन्स कि आपका जो टॉपिक है वो आपके स्टूडेंट ही बताएंगे। टॉपिक आपको स्टूडेंट से ही निकलवाना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम देना है। स्टेटमेंट ऑफ एम मतलब कि उद्देश्य कथन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब जो आपने प्रस्तावना प्रश्न लिख रखे हैं अपने लेसन प्लान में, वही प्रस्तावना प्रश्न आपको पूछने होते हैं। और जब आपका टॉपिक निकल आता है तो फिर उसके बाद आप उद्देश्य कथन देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम देते हो, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ एम आपका ऑलवेज फ्यूचर टेंस में ही होता है। उसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत सलत बोल देते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ एम की भी हेडिंग आपके लेसन प्लान में होती है
तो जैसे आपने लेसन प्लान में लिख रखा है, एज इट इज आपको स्टेटमेंट ऑफ एम देना होता है, और स्टेटमेंट ऑफ एम आपका हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। देन उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे आप सिंपली ये समझिए कि आपका जैसा लेसन प्लान है, अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान ही आपको पूरी टीचिंग करनी होती है। लेकिन जब आपका प्रेजेंटेशन का स्टेप आता है तो उसमें आप जो भी आपका कंटेंट है, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग एड आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू, मान लीजिए आप चार्ट यूज़ कर रहे हैं, मॉडल यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीचिंग कैसे कर रहे हो। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि जब बच्चे कुछ भी मान लीजिए कि चार्ट या मॉडल यूज़ कर रहे हैं, या फिर जब आप रिकैप्चुलेशन करते हो रोलिंग बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में, जब आपको कोई भी चीज़ पॉइंट आउट करनी है तो पॉइंट आउट आप पॉइंटर के थ्रू करते हो। तो पॉइंटर में कई बच्चे पॉइंटर का यूज जो है वो गलत करते हैं। पॉइंटर का यूज आपको हमेशा लेफ्ट हैंड से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको पॉइंटर राइट हैंड में नहीं पकड़ना है, तो पॉइंटर का यूज आपको लेफ्ट हैंड से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। डस्टर, जब आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखते हो, सपोज दैट कि आपको रफ करने की रिक्वायरमेंट है, आपको उसको रफ करना है, तो कई बार जो पीपल टीचर्स हैं वो राइट हैंड से रफ कर देते हैं। तो राइट हैंड से आपको रफ नहीं करना है, वहाँ पे भी आपको डस्टर भी लेफ्ट हैंड से ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए आपने 2 पॉइंट कि आप पॉइंटर का यूज़ आपको लेफ्ट हैंड से करना है, डस्टर का यूज़ आपको लेफ्ट हैंड से करना है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जैसे कि चॉक। जब आप लिखते हो, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने ब्लैक बोर्ड एंट्री से चॉक अपने हाथ में उठा ली ब्लैक बोर्ड एंट्री करने के लिए, तब से लेकर वो लास्ट स्टेप तक चॉक उनके हाथ ही में रहती है। तो ये भी आपका मतलब आपको नहीं करना है, ये भी गलत चीज़ है। चॉक जब भी आप उठाओगे लिखने के लिए, जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आपको चॉक को टेबल पे रख देना। चॉक आपको परमानेंट हाथ में नहीं रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका एक ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि चॉक जैसे उन्होंने हाथ में ले ली, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको तोड़ के एक दूसरे हाथ में करते रहते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। और जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी कंटेंट है, कंटेंट से रिलेटेड आपके जो मतलब जो एक्सप्रेशन हैं वो एक्सप्रेशन भी होने चाहिए। ना तो ये कि एकदम आप खड़े हो गए तो खड़े हैं, बैठना तो है ही नहीं आपको टीचिंग में, तो वहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंटली पढ़ाइए। आपको जो है नर्वस नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंटली पढ़ाइए। और हाँ, एक चीज़ और होती है कि पढ़ाते टाइम जैसे कुछ बच्चे मतलब टहलने लगते हैं, सो डोंट वॉक इन टीचिंग टाइम। आपको पढ़ाते टाइम टहलना नहीं है, आप अपनी एक पोजीशन ले लीजिए, उसी पे आपको पढ़ाना है। और इसमें भी कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी बच्चे किसी भी लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें अगर आप प्रोज या पोएट्री पढ़ा रहे हो तो उसमें बुक आपको कैसे पकड़नी है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप मॉडल रीडिंग या फिर मॉडल रेसिटेशन कर रहे हैं तो बुक भी आप ठीक से पकड़िए। जब आप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करा रहे हैं तो उसमें फ्लैश कार्ड नेसेसरी है, विदाउट फ्लैश कार्ड आप प्रोज और पोएट्री नहीं पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप उसका भी ध्यान रखिएगा। आपका जो भी मेथड टीचर है उसने बताया होगा और आपने अपने लेसन प्लान में इस चीज़ को मेंशन भी किया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बेस पे ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर होती है, तो फिर ब्लैक बोर्ड समरी के जस्ट बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है रिकैप्चुलेशन। तो जो रिकैप्चुलेशन होता है, कई बार कई स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने रिकैप्चुलेशन के स्टेप पे तो आ जाते हैं, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड समरी लिख रखी है उन्होंने उसको वो रफ नहीं करते। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि जब आपका रिकैप्चुलेशन का स्टेप आएगा उससे पहले आपके ब्लैक बोर्ड पे जो आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करी हुई है उसको आपको रफ कर देना है, उसके बाद ही आप रिकैप्चुलेशन करेंगे। फिर रिकैप्चुलेशन के बाद आपका होमवर्क वाला स्टेप आ जाता है जिसको कि उसे भी आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना रहेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने आज इस वीडियो के थ्रू शेयर करने की कोशिश की है कि आप लोग क्या जो अभी जो मतलब हमारा नेक्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी का फाइनल टीचिंग का बीएड 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट का, तो आई थिंक कि आप लोग के लिए ये हेल्पफुल रहेगा।